नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और जैसा कि आप मेरे पीछे स्टूडियो का बैकग्राउंड देखकर ये समझ सकते हैं कि मेरी छुट्टियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और मैं वापस जो है दिल्ली आ गया हूं और एज यूजुअल अपने काम में लग गया हूं और अब स्टूडियो से आप सबसे मुखातिब हूं। क्राइम की कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूं। छुट्टियां बहुत अच्छी रही। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसी रही छुट्टियां। हालांकि मैं जब लाइव था तो अपडेट अपनी छुट्टियों को लेकर भी दे ही रहा था और आप सब मुझे जब रेगुलर देख रहे थे तो अंदाज़ा भी आपने लगा लिया था। थोड़ा मेरा वज़न भी बढ़ गया है, लग रहा है कि माँ के हाथों के खाने का असर हुआ है। तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। दिवाली बहुत अच्छे से मनाई हमने और लगातार कोरोना ने पिछले 2-3 सालों में इतना परेशान किया कि मुझे लग रहा है कि जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी ये पहली दफ़ा है जब लोगों ने खुलकर कुछ सेलिब्रेट किया होगा। आज मैं अपने एक भतीजे को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिनका नाम पीयूष मिश्रा है। इन्होंने मेरी बड़ी मदद की जमशेदपुर में। भतीजे मतलब जाहिर है मैं बैनर्जी हूँ, वो मिश्रा है, तो बिल्कुल मेरे अपना ब्लड का रिलेशन तो नहीं है, लेकिन मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मित्र और ये उनका भतीजा है, तो मुझे भी वो चाचा या अंकल कह के पुकारा करता है। उसने मेरी बड़ी मदद यूँ की कि जमशेदपुर में मैंने जितनी भी स्टोरीज़ रिकॉर्ड की वो सारी स्टोरीज़ पीयूष ने मेरे लिए रिकॉर्ड की और ये सिर्फ पर्सनल बेसिस पर उसने किया। तो उसने अपना वक्त निकाला, उसने जो मोबाइल फ़ोन का माइक होता है वो अरेंज किया। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे दिल में उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञता का भाव था। मुझे लगा कि मुझे ये बात कन्वे करनी चाहिए। उसे तो मैंने पर्सनली कन्वे किया ही, लेकिन आप लोगों के ज़रिए भी मैं उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। तो इसीलिए पीयूष को भी थैंक यू कहूँगा। और एक जो पहेली मैंने आप सबसे पूछी थी उस पहेली का जवाब आप लोगों ने भरपूर दिया है और बहुत सारे कमेंट्स लगातार मेरे पिछले वीडियो पर आ रहे हैं। उन कमेंट्स के बारे में भी आज मैं आप सबसे बात करूंगा और जो क्राइम की कहानी, जो इन्वेस्टिगेशन की कहानी मैं आप सबको सुनाता हूं वो तो सुनाऊंगा ही। एक और बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कई बार मेरे वीडियोस के ड्यूरेशन जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और इसी वजह से मुझे वीडियो को कई बार 2 हिस्सों में बांटना पड़ता है। तो जिस दिन वीडियो 2 हिस्सों में होता है उस दिन थंबनेल में भी पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा होता है और वीडियो के अंदर भी जब वीडियो की शुरुआत होती है तो पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा होता है और वो वीडियो हम बैक टू बैक यूट्यूब पर डालते हैं यानी पब्लिश करते हैं। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर कभी वीडियो 2 हिस्सों में आए तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और मेरी खातिर, मतलब ये मेरा आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरी खातिर दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। कई लोग इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि आधी स्टोरी देखी आधी मिली नहीं, जबकि हमने वो स्टोरी बैक टू बैक जो है यूट्यूब पर अपलोड की थी और आगे भी करेंगे। जब जब वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा हम इस स्टोरी को 2 हिस्सों में बाँट उसको अपलोड किया करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर दोनों हिस्सा देखिएगा, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आइए अब आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटना इसी साल की है, 5 मई 2022 की। जगह है लुधियाना, पंजाब का सबसे बड़ा शहर और लुधियाना के पॉश इलाकों में से एक जगह है जीटीबी नगर, जिसे गुरु तेग बहादुर नगर के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म जीटीबी नगर है। यहाँ जो है 5 मई 2022 की सुबह एक बहुत बड़ी घटना हुई। बड़ी घटना ये हुई कि इस पॉश कॉलोनी में एक एल्डरली कपल यानी बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई और जिस तारीख का मैं जिक्र कर रहा हूँ 5 मई, उसी दिन सुबह अपने ही घर में अपने कमरे में इनको मृत हालत में लोगों ने देखा और जब सुबह इनके मरने की खबर सामने आई तो पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। लोग जमा होने लगे, जो नाते रिश्तेदार है वो तो आए ही, आस पड़ोस के लोग भी आए और कैसे कैसे मामला खुला, कहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। हुआ ये कि सुबह तकरीबन 7 बजे की बात है। ये जो घर है ये घर है 67 साल के भूपिंदर सिंह का, जिसमें खुद भूपिंदर सिंह तो रहते ही थे और उनके साथ उनकी पत्नी सुष्पिंदर कौर भी रहती थी। ये दोनों मकान के 2nd फ्लोर पर रहते थे। 1st फ्लोर जो है वो खाली था और जो ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर में इनका बेटा हरमीत सिंह उर्फ मनी अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ रहता था। तो कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। इनकी बेटी भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी और
इस पूरी बिल्डिंग में, 3 मंजिला बिल्डिंग में जो इन्हीं का था, इसमें माता पिता और बेटा और उनके परिवार के लोग रहते थे। तो सुबह जब मेड आई, हाउसमेड, उसने साफ़ सफाई की, पहले नीचे काम किया और काम करने के बाद जब ऊपर के फ्लोर में ये गई बुजुर्ग दंपति के घर में, तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं वो बिल्कुल बेसुध पड़े हैं। उसे देखकर समझ में नहीं आया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन दोनों को बेहोशी की हालत में देखकर वो मेड जो है वो घबरा गई। वो चीखती हुई फिर ऊपर से नीचे आई और उनके बेटे हरमीत सिंह को और घर के दूसरे लोगों को बताया। अब लोग भी घबरा गए, लोग फ़ौरन ऊपर गए। ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। दोनों पति पत्नी, बुजुर्ग पति पत्नी जो है वो, आप उसको मूर्छित कहें या मृत कहें, क्योंकि जांच तो हुई नहीं थी तब तक, वो बिल्कुल निढाल पड़े हुए थे। और घर का एक कबर्ड जो है वो भी खुला हुआ था और कबर्ड की सारी चीज़ें बाहर बिखरी हुई थी। तो ये सब कुछ देखकर ये लग रहा था कि शायद कोई घर में घुस आया था देर रात को और उन्होंने ही बुजुर्ग दंपति को मारकर कुछ लूटपाट करने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया। जब ये खबर आम हुई तो हंगामा मच गया, पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। ये पता चला कि बुधवार की सुबह की ये बात थी, 5 मई की। ये पता चला कि इससे पिछली रात को यानी मंगलवार को ये दोनों हस्बैंड वाइफ भूपिंदर सिंह और उनकी पत्नी सुष्पिंदर ये अपनी बेटी के घर गए थे दोराहा में। लुधियाना का ही एक सबर्ब है दोराहा, और दोराहा में उनकी बेटी की शादी हुई है। वहाँ ये लोग गए थे और इनका जो दामाद है वो वहाँ उस जगह पटवारी के तौर पर तैनात भी है, सरकारी नौकरी करते हैं वो। और रात को ये तकरीबन 10 बजे अपने घर वापस आ गए थे। और उसी दिन रात को जो इनका बेटा है जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता है, इसने अपने छोटे से बेटे को यानी बुजुर्ग दंपति के पोते को इन्होंने खाने के साथ, डिनर के साथ जो है वो ऊपर भेजा भी था। और वो डिनर जो है इस बुजुर्ग दंपति को पहुंचाया, उन्होंने खाना भी खाया और फिर बेटा और उनका परिवार अपने कमरे में आराम से सो गए और बुजुर्ग दंपति ऊपर सो गई। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही स्मूथ दिन था। और लेकिन एक स्मूथ और अच्छे दिन के बाद 5 मई की सुबह जो है वो बहुत ही ख़राब और बहुत दुखद खबर लेकर आई, जिसमें हत्या की बात सामने आ गई। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पुलिस ने कई चीज़ें नोटिस की। पुलिस ने एक तो ये चीज़ नोटिस की कि इस घर में जो भी कातिल आया था उसकी फ्रेंडली एंट्री थी, यानी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान, दरवाज़ा तोड़ने के या ग्रिल टेढ़ा कर दिए जाने के, इस तरह का कोई निशान जो है वहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि दरवाज़ा खुला हुआ था जो फ्रेंडली एंट्री की तरफ जो है इशारा करता है। एक और दूसरी चीज़ पुलिस ने नोटिस की वो ये कि घर का एक कबर्ड जो है वो खुला हुआ था और उससे चीज़ें बाहर बिखरी हुई थी। इसके 2 मतलब हो सकते थे, एक या तो लूटपाट के लिए ये हत्या हुई और दूसरी ये भी हो सकती थी कि शायद पुलिस को उलझाने के लिए कातिलों ने कबर्ड खोल दिया और उसके चीज़ें बाहर बिखेर दी। क्योंकि अगर लूटपाट के लिए हत्या होती तो एक कबर्ड के अलावा दूसरे अलमारी, बेड बॉक्स और दूसरी जगह की भी बदमाश तलाशी लेते, क्योंकि आमतौर पर जो बदमाश घर में घुसते हैं लूटपाट के लिए या डकैती के लिए वो सिर्फ एक अलमारी या एक कबर्ड नहीं खोलते हैं, या तो बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो कि उसी कबर्ड में कोई बहुत बेशकीमती चीज़ रखी हो जिसके बारे में बदमाशों को पता हो तो वो लूटपाट करके चले गए। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि घर के जो दूसरे नाते रिश्तेदार थे, बेटा था, उससे भी पूछताछ हुई तो उसने भी बताया कि उस अलमारी में ऐसी कोई खास चीज़ नहीं थी जिसके लूट के लिए कोई आया होगा। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये घटना कैसे हुई, कौन लोग इसे अंजाम देकर चले गए। तो ये कुछ बातें थी। और साथ ही पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि जो डीवीआर है सीसीटीवी का, घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है प्रेमाइसेस में, लेकिन उसका जो डीवीआर है वही गायब था। तो बदमाश अक्सर ऐसा करते हैं, कत्ल के बाद या लूटपाट के बाद या किसी घटना को अंजाम देने के बाद वो डीवीआर उठा कर ले जाते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कोई सुराग ही नहीं मिलना। तो इस मामले में भी बदमाशों ने यही किया था। पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था। पुलिस ने जो बेटा है हरमीत सिंह, उससे लंबी पूछताछ की और बेटे ने सारे सवालों का जवाब दिया। वो बता रहा था कि वो बिल्कुल ही अनजान है इस वजह से, घटना से, किसने मर्डर किया, क्यों किया, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगातार वो अपनी हैरानी का इजहार कर रहा था और पुलिस पर भी जोर दे रहा था कि जैसे भी हो आप जल्दी से हमारे बुजुर्ग माता पिता के कातिलों को ढूंढिए और उन्हें सज़ा दिलाइए। तो एक तरह से देखा जाए तो पुलिस पर बहुत प्रेशर था, और पुलिस पर ज़्यादा प्रेशर इसलिए भी था कि जब बदमाश डीवीआर ही उठाकर ले गए तो जिस जगह से क्लू या एविडेंस मिलने की उम्मीद थी वो चीज़ भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन पुलिस कोशिश करती रही
और कोशिश करने के बाद आखिरकार एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला, जिस सीसीटीवी फुटेज में देर रात 3 लोग इनके मकान में घुसते हुए दिखाई दे रहे थे और ये टाइम था रात के 3:40। इसे आप अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हैं। तो रात के 3:40 पर 3 लोग इनके मकान में दाखिल होते हुए दिखाई पड़े और यही लोग जब घर से निकले तब बज रहे थे सुबह के 4:45 यानी 4:45। तो तकरीबन 1 घंटे ये लोग उस घर के अंदर रहे और इन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने इन बदमाशों को डीवीआर भी अपने साथ ले जाते हुए देखा। जब पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आसपास की गली में लगे कुछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पुलिस को यह बात पता चली कि ये लोग एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर आए थे और उस ऑटो रिक्शा को इन्होंने थोड़ी दूर गली में ही पार्क किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है पुलिस को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये सारी बातें पता चली और इससे पुलिस को एक बहुत अहम लीड भी मिली। लीड सिर्फ इस बात की नहीं कि जो कातिल आ रहे थे उनकी तस्वीर कैद हुई, बल्कि लीड इस बात की भी कि बहुत ही फ्रेंडली एंट्री थी और मर्डर करने के लिए ये कातिल उस घर में 1 घंटे तक रुके। 1 घंटे तक रुकना और सिर्फ एक कबर्ड खोलना और फिर फ्रेंडली एंट्री का होना, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि हो सकता है कि इस मामले में कोई घर का मेंबर इन्वॉल्व हो। और फिर पुलिस ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए फिर से इस मामले में जो बुजुर्ग दंपति है भूपिंदर सिंह और सुष्पिंदर कौर, इनके बेटी दामाद और बेटे बहू से पूछताछ की। तो सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद हरमीत सिंह जो बेटा है वो कुछ सवालों पर जो है वो पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, वो लड़खड़ाने लगा और जब लड़खड़ाने लगा तो पुलिस ने उससे सख्ती की और हरमीत पर ही सबसे ज़्यादा शक पुलिस को हो भी रहा था। उसकी वजह ये थी कि हरमीत जो है वो उसी मकान में रहता था और अगर कातिल घर में घुस आए, ऊपर के फ्लोर में चले जाएं, कॉमन एंट्रेंस हो, बेटे को और उसके परिवार को पता ही ना चले, तो शक तो उस पर होना लाजमी है। और फिर फ्रेंडली एंट्री की बात भी आ रही थी, तो किसी ने तो दरवाज़ा खोला होगा, किसी ने तो फैसिलिटेट किया होगा, इसलिए हरमीत पर सबसे ज़्यादा शक पुलिस को था। और पुलिस ने जब हरमीत से पूछताछ की तो आखिरकार उसने ये मान लिया कि उसी ने अपने बुजुर्ग माँ बाप की हत्या करवाई है और उसने ये भी बताया कि हत्या के लिए उसने 3 कातिलों को पूरे 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी और साथ ही ये भी कहा था कि इस हत्या को अंजाम देने के बाद, यानी उसके रास्ते का जो कांटा है, खुद उसका पिता और उसकी माँ, जब इनको वो हटा देंगे तो इसके बाद सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही नहीं बल्कि उसे वो नौकरी भी देगा। और जो 3 कातिल थे वो तीनों मैरिड थे, शादीशुदा थे, लेकिन बेरोजगार थे। और 1 महीने पहले तकरीबन ये जो बेटा है हरमीत सिंह उर्फ मनी, इससे उन कातिलों की किसी मोड़ पर मुलाकात हुई थी, कहीं पर ये लोग मिले थे और उसके बाद जो है दोस्ती हो गई थी। और जब उन बेरोजगार लोगों की ज़रूरत के बारे में हरमीत को पता चला तो हरमीत ने फिर उन्हें ये ऑफ़र दिया कि अगर वो तीनों मिलकर उसके माता पिता की हत्या कर देते हैं तो 2.5 लाख रुपए का जो इनाम है या सुपारी कह लें वो तो खैर उन्हें मिलेगा ही, इसके अलावा उनका जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में भी ये उनको नौकरी पर रख लेंगे। तो ये बातें इन तीनों कातिलों को ठीक लगी, कन्विंसिंग लगी और उन तीनों ने मिलकर हत्या की प्लानिंग रची हरमीत के साथ मिलकर और फाइनली इस घटना को अंजाम दिया। तो बेटे ने जब ये सारी बात बताई तो पुलिस ने फिर छापेमारी की शुरुआत की और एक एक कर 3 कातिलों को पुलिस ने धर दबोचा। इन तीनों कातिलों के नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक जप्पन कॉलोनी या जप्पा कॉलोनी जो भी कहें, वहां का रहने वाला बलविंदर सिंह राजू एक है और इसके अलावा भामिया खुर्द एक जगह है लुधियाना में ही, वहां का विकास गिल और सुनील मसीह। तो पहले जब पुलिस ने छापेमारी की तो बलविंदर सिंह राजू तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन भामिया खुर्द के रहने वाले विकास और सुनील को पकड़ने के लिए पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार ये लोग भी पकड़ लिए गए। इनके पास से पुलिस ने मोबाइल फ़ोन, बाइक कत्ल में इस्तेमाल किया गया ऑटो रिक्शा और एक जैसा मैंने आपको बताया कि बाइक, ये तो चीज़ें बरामद की ही, लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी डीवीआर, जिस डीवीआर को कत्ल के बाद ये लोग लेकर चले गए थे। उस डीवीआर को भी पुलिस ने छापेमारी करने के बाद बरामद कर लिया और उस डीवीआर में इनके कत्ल के लिए वहां आते हुए
घर के अंदर से बाहर जाते हुए कि वही तस्वीरें कैद थी जो पड़ोस के मोबाइल फ़ोन, जो पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, कोरोबोरेट हो गई, और इस तरह से कत्ल के इस मामले का खुलासा तो हुआ ही, जिसमें बेटे ने 3 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर खुद अपने ही माता पिता की हत्या कर दी थी।